एक गांव में पिंटू नाम का लड़का रहता था। पिंटू पढ़ाई में जरा कमजोर था, लेकिन चालाकी में पूरे गांव का उस्ताद था। एक दिन स्कूल में टीचर ने सवाल पूछा, बता पिंटू, दुनिया का सबसे तेज जानवर कौन है? पिंटू, सामंथा अपने घर के पास आती है, जो एक युवा महिला की तरह सामान्य जीवन जी रही है। उसके कदम मापे जाते हैं, क्योंकि वह अपने परिवार के घर के करीब आती है। सामंथा के चेहरे पर जिज्ञासा की एक सूक्ष्म झलक दिखाई देती है। वह घर में प्रवेश करने वाली है। धुंधले अटारी में धूल के कण हवा में नाचते हैं, जो अतीत के भूले हुए अवशेषों को रोशन करते हैं। सामंथा अस्त व्यस्तता के बीच खड़ी है। उसकी निगाहें पुराने फर्श बोर्ड के एक रहस्यमय हिस्से पर टिकी हैं। जैसे ही सामंथा एक छिपे हुए प्रवेश द्वार का पता लगाती है, घबराहट भरी प्रत्याशा की लहर उसे भर देती है। बढ़ते उत्साह के साथ सामंथा जोर लगाती है। उसकी उंगलियां गुप्त मार्ग को खोलने के लिए संघर्ष कर रही हैं। प्रवेश एक आह के साथ होता है, जो नीचे एक अंधेरी, इशारा करने वाली सुरंग का खुलासा करता है। सामंथा का चेहरा डर और उत्साह का मिश्रण है, क्योंकि वह अज्ञात गहराई में झोंकती है। सामंथा गुप्त कमरे में कदम रखती है। भूली हुई कहानियों का एक संग्रह। ऊंचे अलमारियों के बीच वह प्राचीन पुस्तकों के धुंधले पन्नों में उत्तर खोजती है। उसकी आंखें ठंडी एहसास से फैल जाती हैं, क्योंकि वह अपने परिवार के अंधेरे इतिहास को उजागर करती है। एक फुसफुसाहट कमरे में गूंजती है, शांति भंग करती है और उसका खून ठंडा कर देती है। वह घूमती है, आंखें इधर उधर देखती हैं, बढ़ती हुई आशंका से ग्रस्त है कि वह अकेली नहीं है। अंधेरा उतरता है, कमरे को घेर लेता है और दुबके हुए उपस्थिति को छिपा देता है।